बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ ना, ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़ेदार। जितनी ये सिंपल है और जितने कम सामान में तैयार होती है ना, उतनी ही मज़ेदार और लाजवाब ये रेसिपी है। तो रेसिपी बहुत मज़ेदार होने वाली है। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें जी, फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लेना है और इसमें हम डालेंगे दूध। नीम गर्म दूध लिया है मैंने, तकरीबन 1 कप दूध लिया था और इसमें से थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया है। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तकरीबन 1/4 कप लिया है मैंने चीनी। पिसी हुई चीनी भी आप इसमें डाल सकते हैं, मैंने साबुत चीनी का यूज़ किया है। और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई ईस्ट। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने ली है, ये आपने इसमें डाल देनी है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका साशे। देखें जी, ये इस तरह का साशे आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। तो ये फ्रेश होना चाहिए आपके पास, आपने ये इसमें डाल देना है। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे घी। तकरीबन 1/4 कप मैंने इसमें शामिल किया है। मेल्ट किया हुआ घी आपने इसमें डालना है। अच्छा, इसमें आपने कुकिंग ऑयल का यूज़ नहीं करना, घी ही आप इसमें शामिल करेंगे। अब ये तमाम चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है ताकि चीनी भी इसमें घुल जाए और जो हमने इसमें ईस्ट शामिल की थी वो भी बिल्कुल इसमें अच्छी तरह से घुल जाए। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। तकरीबन ½ टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है। नमक अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा। तकरीबन 2 कप के करीब मैंने मैदा लिया था। अच्छी तरह से आपने छानने के बाद इसको इसमें डाल देना है और उसके बाद आपने पहले इसको चम्मच से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अच्छा, अगर आपको लगे कि ये ड्राई हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा मज़ीद दूध शामिल कर लीजिएगा। वैसे ये बिल्कुल सही रहेगा, मैंने इसमें मज़ीद दूध शामिल नहीं किया है। तो जी, चम्मच से मिक्स करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से गूंद कर आपने इसकी एक डो तैयार कर लेनी है। तो देखें जी, ये मैंने इसमें कोई दूध शामिल नहीं किया था, जो मैंने इसमें पहले ही दूध शामिल किया था ना, वही दूध है इसमें। मज़ीद दूध मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो डो जो है हमारी तैयार हो चुकी है। इसको अब हमने अच्छी तरह से पैक कर कर रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट का हम इसको रेस्ट देंगे तो डो जो है ना हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। डो को हमें राइस नहीं करना, सिर्फ हमने इसको थोड़ा सा सेट करना है। और देखें, 15 से 20 मिनट मैंने इसको रखा था और डो हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब डो को हमने इसमें से निकाल लेना है और उसके बाद हमने इसको बेलना है। सरफेस पे आपने अच्छी तरह से मैदा डस्ट कर लेना है ताकि जब हम डो को बेलें तो वो इस पर ना चिपके। और ये रखने के बाद हमने इसको बेलन की मदद से बेलना है। जैसे हम रोटी बेलते हैं उस तरह से आपने इसको बेलना है, लेकिन थोड़ा सा आपने इसको मोटा रखना है। रोटी की तरह आपने इसको बारीक नहीं करना, थोड़ा सा हम इसको मोटा रखेंगे। और देखें जी, इस तरह से मैंने ना बेल कर इसकी एक रोटी तैयार कर ली है। इसके बाद हमने इसको कटिंग कर लेना है। इस तरह से साइड से आप इसको कटिंग कर लेंगे, एक चौकोर शेप में ना हमने इसको लेकर आ जाना है। साइडों से कटिंग कर लें आप और इस तरह से ये देखना है एक चौकोर शेप में हमारे पास आ जाएगा। स्क्वायर बॉक्स जो है ना हमारे पास आ गया है। इसको थोड़ा सा हम बेलेंगे और इसके बाद हमने इस पर लगाना है दूध। जो दूध हमने बचाया था ना, वो दूध हमने इस पर लगा देना है ब्रश की मदद से। अच्छी तरह से पूरी रोटी पे आपने लगाना है, क्योंकि हम इस पर तिल लगाएंगे तो दूध इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो तिल हम इस पर लगाएं ना तो वो अच्छी तरह से इस पर चिपक जाएं। तो आपने पूरी रोटी पे अच्छी तरह से दूध लगा लेना है। अब इसके बाद हमने इस पर लगा देना है सफ़ेद तिल। पूरी रोटी पे आपने अच्छी तरह से लगाना है ताकि है ना कोई जगह खाली ना रहे। उसके बाद हमने इस पर मैदा डस्ट करना है थोड़ा सा। और मैदा हम इस पर इसलिए डस्ट कर लें ताकि जब हम इसकी साइड चेंज करें ना तो ये नीचे से चिपके ना। अब दूसरी साइड पर भी हमने दूध लगाना है और दूध लगाने के बाद हमने इस पर तिल लगा लेना है। अच्छी तरह से पूरी रोटी पे आपने फैलाना है, कोई जगह खाली नहीं छोड़नी। तो आपने पूरी रोटी पे इस तरह से तिल लगा लेना है और उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। मैंने देखें इस तरह से स्ट्रिप में छोटी छोटी सी इसकी कटिंग कर ली है। तो जी, कटिंग करने के बाद हमने इनको करना है फ्राई। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा गर्म घी में आपने इसको नहीं डालना, घी आपका नॉर्मल गर्म होना चाहिए तभी आपने इसमें डाल देना है। और डालने के बाद आपने इसको नहीं हिलाना, थोड़ी देर आप इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे तो उसके बाद ये ना ऊपर आ जाएंगे खुद ब खुद। जब ये ऊपर आ जाएं तो फिर आपने इसमें चम्मच चलाना है, ऊपर नीचे चम्मच चलाते हुए आपने इसको फ्राई करना है ताकि दोनों साइड से ना इक्वल कलर आ जाए।
तो देखें जी तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे आपको इसको फ्राई करने में। और ये देखें कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। तो बस ये फ्राई हो चुके हैं, अब हमने इसको निकाल लेना है और अब हम इसको कर लेते हैं सर्व। तो फाइनल लुक देखें आप इसकी कितनी खूबसूरत आई है, बहुत मज़ेदार ये तैयार होते हैं। बिस्किट भी कह सकते हैं आप इनको, केक रस भी कह सकते हैं, बल्कि केक रस से बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट होता है। और जो तिल हमने इस पर लगाए हैं ना, उससे देखें इसकी लुक कितनी अच्छी आई है और तिल की वजह से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो गया है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अच्छा, ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो देखें मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, देखें कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल आराम से टूट रहे हैं ये। अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी तैयार होते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।